बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास पैसे न थे कि अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाता, जबकि वो 9 माह की हामला थी और दर्द से तड़प रही थी। मैं बहुत परेशान था। दाई को बुलाता तो वो भी पैसे मांग रही थी। इसी उलझन में बैठा था कि एक 15 साल लड़की मेरे पास आई और बोली, मैं तेरी बीवी की डिलीवरी मुफ्त करूंगी, बस शर्त यह है कि तू 30 रातें बीवी से दूर रहेगा। मैं बहुत खुश हुआ और बीवी के पास उस लड़की को छोड़कर खुद दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गया। मगर अब हर रात 3 बजे बीवी की अजीब सी आवाज आती तो मुझे बेचैनी होती। एक रात सब्र ना हुआ तो फौरन कमरे में गया। देखा तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां मेरा आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी। दरअसल 3 माह कबल मेरी शादी नाहिद से हुई थी और फिर उसकी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। आज जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने बताया कि वो तो उम्मीद से है। ये खबर सुनकर मेरा जी चाह रहा था कि मैं डॉक्टर के सामने ही नाचने लगूं। मैंने अपनी बीवी का हाथ खुशी से दबाया और जब उसकी तरफ देखा तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि उसके चेहरे पर मुझे खुशी नजर नहीं आई थी, बल्कि उसकी आंखें छलक पड़ी थी। मुझे नाहिद से इस किस्म के रद्द अमल की तवक्को हरगिज नहीं थी। डॉक्टर ने कुछ ताकत की अद्वियात लिख कर दी और कुछ एहतियाती बताई और फिर हम उसके कमरे से निकलकर बाहर आ गए। तो मैंने जल्दी से नाहिद की तरफ रुख किया था। मैं बोला, नाहिद, तुम्हें बच्चे के मुतालिक सुनकर खुशी नहीं हुई क्या? उसने जोर जोर से नफी में सर हिला दिया था। मैंने आंखें फैलाकर उसकी जानिब देखा और बोला, आखिर क्यों? औरतें तो ये खबर सुनने के लिए तरसती हैं, मन्नतें मांगती हैं, चढ़ावे चढ़ाती हैं, लेकिन तुम तो बहुत ही नाशुक्री हो। आज जब कुदरत हम पर मेहरबान हुई है तो तुम मुझे नखरे दिखा रही हो। नाहिद शिकस्त खूर्दा लहजे में बोली, जफर, न जाने ये औलाद हमारी किस्मत में है भी या नहीं। मैंने उसके लबों पर हाथ रख दिया और बोला, खुदारा अपने मुंह से दोबारा ऐसी बात मत निकालना। अल्लाह ने जब औलाद की खुशी सुना ही दी है तो फिर वही इस नन्ही सी जान की हिफाजत भी करेगा। मैंने नाहिद के बुरे अल्फाज के तोड़ में कई हजार के नोट सदका कर दिए थे। वापसी पर मैंने ढेरों ढेर मिठाई भी ले ली थी। मैं चाहता था कि मेरी खुशी में मोहल्ले का हर फर्द शामिल हो। मैं 7वें आसमान पर था, जबकि नाहिद मेरे बरक्स थी। हम घर पहुंचे तो अम्मी दरवाजे में ही खड़ी मेरी मुंतजिर थी। कहने लगी, बताओ मुझे, डॉक्टरनी ने क्या कहा? मैंने अम्मी को गले लगा लिया और कहा, अम्मी, आपने सही कहा था। मैं ही बिला वजह परेशान हो रहा था। नाहिद उम्मीद से है। मेरी बात सुनकर अम्मी भी बेइंतहा खुश हो चुकी थी। अम्मी जल्दी से नाहिद की जानिब बढ़ी ताकि उसे मुबारकबाद दे सके, मगर वो पहलू बचाकर निकल गई थी और अपने कमरे में चली गई। अम्मी ने मेरे चेहरे की जानिब बड़े गौर से देखा और बोली, क्या तुमने बहू से कुछ कहा है? मैं बोला, नहीं अम्मी, मैंने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि जब लेडी डॉक्टर ने उसे बताया कि ये उम्मीद से है, तब से ही ये खोई खोई सी है। अम्मी मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। कुछ औरतें जब हामला होती हैं तो वो ये बात सोचकर खौफजदा हो जाती हैं कि अब मुझ पर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, शायद हमसे हमारा शौहर दूर चला जाए। बेटा, ऐसे में तुम अपनी बीवी के साथ सख्ती से पेश हरगिज मत आना। उसका ख्याल रखना, उसका मान रखना, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं अम्मी की बात समझकर मुस्कुरा दिया था। फिर हम दोनों ने मिठाई के डब्बे निकाले और मुलाजमा के हाथ मोहल्ले के एक एक घर में पहुंचाए थे। मैं जब फारिग होकर अपने कमरे में गया तो नाहिद सोई हुई थी। वो सारा दिन यूं ही बेसुध पड़ी सोई रही थी। शाम हुई तो वो बोली, मैं सादिया बहन के घर जा रही हूँ। मैं बहुत हैरान हुआ और बोला, क्यों, क्या बात है नाहिद, तुम वहां क्यों जा रही हो? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और सर पर चादर डालकर घर से निकल गई। आज से कबल तो मेरी बीवी घर से बाहर नहीं निकली थी। आज अचानक उसे ऐसा क्या याद आ गया था कि उसने सादिया बहन के घर जाना है। दरअसल सादिया हमारे मोहल्ले में 7 बरस कबल ब्याह कराई थी, मगर आज तक उसकी गोद औलाद से खाली थी। अब उसकी सास ने यह मशहूर कर दिया था कि सादिया तो बांझ है, इसीलिए वो अपने बेटे के लिए जगह जगह रिश्ता ढूंढ रही थी। अम्मी को जब पता चला कि नाहिद सादिया के घर जा रही है तो अम्मी ने फौरन टोक दिया था। वो कहने लगी, नहीं नहीं बहू, तुम उसके घर मत जाओ, उसके यहाँ तो पहले ही औलाद नहीं होती। मुझे डर है कहीं उसका मनहूस साया तुम पर न पड़ जाए। मगर उसने ना मेरी सुनी और ना ही अम्मी की बात की लाज रखी थी। वो चुपचाप घर से निकल गई थी, जबकि मैं और अम्मी तो अपना समूह लेकर रह गए थे, क्योंकि आज तक नाहिद ने इतनी हठधर्मी नहीं दिखाई थी। मुझे गुस्सा आ गया था। मैं बोला, अम्मी, आप फिक्र मत करें, एक बार ये घर आ जाए, इसको तो मैं ठीक करता हूँ। इस बार भी अम्मी ने मुझे ये कहकर रोक दिया था कि कोई बात नहीं, जब औरत उम्मीद से होती है तो वो कभी कभार जिद्दी हो जाती है। मैं हर कीमत पर अपने बच्चे की हिफाजत करना चाहता था, मगर नाहिद का रवैया मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। खैर, वो 2 घंटे बाद घर लौटी थी। मैंने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। मैं बोला, नाहिद, क्या सोच रही हो? वो कहने लगी, जफर, हमारा बच्चा कितना खुशनसीब है ना, जिसे आप जैसा बाप मिलेगा। जफर, एक बात तो बताएं,
आप बच्चे की पैदाइश के बाद बदल तो नहीं जाएंगे ना? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो वो बोली, बच्चा जब रोएगा और मैं उसे संभाल ना पाऊंगी तो कौन संभालेगा उसे? मैं मुस्कुरा दिया और बोला, नाहिद, मैं अपने बच्चे को इतना प्यार दूंगा कि तुम उसे पकड़ने को तरसोगी, मगर तुम्हारी बारी ही नहीं आएगी। मेरी बात सुनकर वो खुलकर मुस्कुरा दी थी। अब मैं समझ गया था कि नाहिद सच में जिम्मेदारी से डर रही थी। वो कुछ दिन ठीक रहती और कुछ दिन परेशान। जिन दिनों वो परेशान होती थी, सारा सारा दिन सादिया के घर रहती थी। अब तो अम्मी भी उसकी हरकतों से चिढ़ने लगी थी। अम्मी कहने लगी, मान ना मान जफर, तेरी बीवी और ही चक्रों में है। वो जानबूझकर सादिया के घर इसलिए जाती है ताकि उसका साया पड़ जाए और ये बच्चा खत्म हो जाए। मैं तो अम्मी की बात सुनकर लरस कर ही रह गया था। मैं बोला, ना अम्मी, ऐसे अल्फाज अपने मुंह से मत निकालें। आप माँ हो मेरी, ये ना हो कि कहीं आपकी बात पूरी हो जाए। दरअसल मैं चाहता था कि मेरी पहली औलाद बखैर आफियत इस दुनिया में आ जाए, क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। दरअसल मैंने एक बहुत ही गरीब घराने में आँख खोली थी। मैं जूं जूं बड़ा होता जा रहा था, घर में गुर्बत मजीद बढ़ती चली जा रही थी। और फिर एक दिन मेरा बाप भी इंतकाल कर गया तो हम पर फाकों की सी नौबत आ गई थी। मैं जवान हुआ तो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाने लगा था। अम्मी चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, मगर मैंने इनकार कर दिया। मैं बोला, अम्मी, मैं अपनी बीवी को क्या दूंगा? ये गुर्बत, चलो बीवी तो फिर भी गुजारा कर लेगी, मगर मैं इस फाको भरी जिंदगी में औलाद नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि एक और जफर पैदा हो जो भूख और प्यास से बिलखता रहे, उसका बचपन ख्वार रहे और फिर एक दिन उसका भी बाप मर जाए तो वो भी मेहनत मजदूरी करने लगे। अम्मी मेरी बात समझ गई थी, इसीलिए उन्होंने उस दिन के बाद कभी मुझे खुशी के लिए मजबूर नहीं किया था। खैर, मैं इस गुर्बत भरी जिंदगी से तंग पड़ चुका था। मैं खुद को इस गुर्बत की दलदल से निकालना चाहता था। इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत की थी, इधर उधर से कर्ज पकड़ा था और अपनी किरियानी की दुकान डाल ली थी। उससे तरक्की करते करते मैंने एक नहीं 3-4 दुकानें बना ली थी, जो कि मैंने किराए पर चढ़ा दी थी। अब मैं इतना अमीर हो चुका था जितना कि मुझ जैसे माहौल में पैदा होने वाला लड़का हो सकता था। खैर, इस मेहनत में मेरी उम्र बीत गई थी। मैं जवानी की दहलीज पार कर चुका था। अब मेरे सर के बाल और दाढ़ी जगह जगह से सफ़ेद होने लगी थी। अब मुझे कल्फ लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। मैं आईने में अपना चेहरा देखकर सोचने लगता कि जफर, ये दुकानें तुम किसके नाम छोड़कर जाओगे? ये जो मेहनत तुमने की है, ये किसके काम आएगी? अम्मी भी मेरी परेशानी भांप गई थी, इसीलिए उन्होंने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। अब मुश्किल मरहला ये था कि मेरा रिश्ता होना मुहाल हो गया था। लोग मेरी सूरत देखकर रिश्ता देने से इनकार कर देते थे। हालांकि मैं इतना बुरा भी नहीं था, बस ये था कि उम्र ढल गई थी। 3-4 माह की मेहनत के बाद अब मेरे लिए रिश्ता मिल ही गया था। मैं बहुत खुश था। नाहिद मेरे घर ब्याह कर आई तो दौलत की रेल पेल थी। घर में हर वक्त ज़रूरत का सामान पड़ा होता था। मैं उसके लिए सुर्खी पाउडर भी ले आया करता था और वो इसी में बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे उसकी उम्मीद से होने की खबर मिली तो मेरे पांव ज़मीन पर ही नहीं टिकते थे। मैं चाहता था कि बस जल्दी जल्दी मेरे घर में बच्चों की लाइन लग जाए, लेकिन न जाने नाहिद का रद्द-ए-अमल इतना अजीब क्यों था। खैर, मैं तो इसमें भी राजी था। मैंने नाहिद से कभी तकरार नहीं की थी। मेरे लिए यही काफ़ी था कि वो मुझे बच्चे की खुशखबरी देने वाली है। एक दिन मैं दुकान से बच्चे के लिए फीडर और चंद कपड़े ले आया था। नाहिद ये चीज़ें देखकर बहुत खुश हुई थी। वो बच्चे के कपड़ों को गले लगा लगा कर फूट फूट कर रोती रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, जफर, वादा करो आप हमारे बच्चे को किसी चीज़ की कमी नहीं आने दोगे। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, मैं जानता हूँ तुम भी बच्चे की बहुत फिक्र करती हो, मगर न जाने अपनी खुशी का इजहार क्यों नहीं करती। तो नाहिद कहने लगी, मुझे खुश होने से डर लगता है कि खुशियों को नज़र लग जाया करती है। मैंने उस वक्त नाहिद की बात टाल दी थी। मैं बोला, तुम बिला वजह दिल में वहम लेकर बैठी हो। लेकिन मैं उस वक्त ये कहाँ जानता था कि माँ के दिल को इल्हाम हो जाता है। नाहिद को भी शायद आने वाले वक्त का पता चल गया था, इसीलिए शायद वो बच्चे की आमद की खबर सुनकर रोने लगी थी। हुआ कुछ यूं कि मेरी किरियाने की दुकानें बहुत चलती थी। मार्केट में जितनी भी दुकानें थीं वो बस बंद होने की दहलीज तक पहुंच चुकी थी। ऐसे में किसी ताजिर ने मेरे खिलाफ साजिश कर दी थी। उसने किसी आदमी को पैसे देकर झूठ मूठ का गाहक बना दिया। वो मेरी दुकान से आकर अपनी बीवी के लिए रंगोरा करने वाली क्रीम ले गया। माल बिल्कुल ताज़ा था, शक की कोई गुंजाइश थी ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी हराम माल कमाया ही नहीं था। वो आदमी अगले दिन अपने साथ पुलिस को ले आया और मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने 2 नंबर क्रीम दी है, जिससे उसकी बीवी के चेहरे और हाथों पर एलर्जी हो गई है और अब वो अस्पताल में एडमिट है। पुलिस ने मेरी दुकान का सारा माल जब्त कर दिया और दुकान को भी सील कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं,
बल्कि मैंने जो दुकानें किराए पर चढ़ाई थी उनका माल भी जब्त कर लिया गया था और वो भी सील कर ली गई थी। उस आदमी ने हर्जाने के तौर पर मुझसे 50 लाख रुपए तलब कर लिए थे। मैं तो सही मायनों में सड़क पर आ गया था। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और हार्ट अटैक से इस दुनिया से चल बसी थी। मुझ पर एक ही हफ्ते में कैसी कयामत गुजर चुकी थी। उधर नाहिद की डिलीवरी के दिन नज़दीक आ गए थे। वो सारा सारा दिन परेशान रहती थी, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि अपनी बीवी के लिए दवा ही ले आता। सारा दिन सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब होता रहता था। उधर नाहिद रोती रहती और बार बार मेरा हाथ थाम कर मुझसे कसम लेती कि मैं उसके बच्चे से प्यार करूंगा, उसका हर हक अदा करूंगा। खैर, नाहिद की डिलीवरी का वक्त भी आ गया। वो दर्द से तड़प रही थी तो मेरा जी चाहता था कि मैं किसी ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान खत्म कर लूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस चुका था। आगे पीछे के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं ऐसे मरने को 100 बार धुतकार देता जिसमें मेरे खुदा की नाराजगी शामिल थी। मेरे पास पैसे न थे कि अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाता, जबकि वो 9 माह की हामला थी और दर्द से तड़प रही थी। मैं बहुत परेशान था। दाई को बुलाता तो वो भी पैसे मांग रही थी। मैं इसी उलझन में बैठा था, दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थे, रो रो कर फरियाद कर रहा था कि ऐ अल्लाह, तू मेरी बीवी पर रहम फरमा। इस हालत में तू ही उसकी मुश्किल आसान फरमा सकता है। मैं अपने घर की दहलीज पर बैठा हुआ था जब एक 15 साल लड़की मेरे पास आई और बोली, भाई साहब, क्या परेशानी है? मुझे उस वक्त कोई गम का सार चाहिए था, इसीलिए अपने दिल का हाल उसे कह दिया और अपनी बीवी के मुतालिक भी सब कुछ बता दिया। वो कहने लगी, समझो तुम्हारा मसला हल हो गया है। मैं तुम्हारी बीवी की डिलीवरी मुफ्त में करूंगी, बस शर्त यह है कि तुम 30 रातें बीवी से दूर रहना। मैं बहुत खुश हुआ। उस वक्त वो लड़की मुझे निजात दहिंदा लगी थी, इसीलिए मैंने उससे ज्यादा सवाल जवाब भी नहीं किए थे। मैंने तो इतना भी नहीं सोचा कि उसने कितनी अजीब सी शर्त रख दी थी मेरे सामने। मैं उस लड़की को अपनी बीवी के पास छोड़कर खुद दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गया था। शाम 8 बजे के करीब मुझे उस लड़की ने यह खुशखबरी सुनाई थी कि मेरी बीवी ने बेटा जना है। ये खबर सुनकर मेरे तो कदम ही जमीन पर नहीं लगते थे। बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा सुनने को मिला था। मैं उस लड़की से बोला, जल्दी से मेरे बेटे को मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसका मुंह चूम सकूं। वो लड़की मुस्कुरा दी थी। वो बोली, अपनी शर्त भूल गए हो क्या? मैं शर्ता रह गया और बोला, कैसी शर्त? वो कहने लगी, यही कि तुम 30 रातें अपनी बीवी से दूर रहोगे। मैं बोला, हाँ, मैं अब भी उस शर्त पर कायम हूं, मगर तुम मुझे ये बताओ कि मैं अपने बेटे से कब मिल सकूंगा। वो मुस्कुरा कर बोली, 30 रातों के बाद, जब मैं इस घर से चली जाऊंगी। ये चीज मेरे लिए बहुत परेशान कुन थी। मैं बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कंधे उचका दिए और मेरी बीवी के पास जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। मैं सोच में पड़ गया था। दिल में ख्याल आया कि शायद ये भी किसी किस्म की आजमाइश है। खैर, मैं घर से बाहर निकल गया था। मैं अपना और अपनी बीवी का पेट पालने के लिए सब्जी की रेडी लगाने लगा था। जो दिन में कमाता उससे गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था, जबकि पुलिस वाले मेरी दुकानें वापस करने के एवज लाखों रुपए मांग रहे थे। मैं पका पकाया खाना ही घर लेकर जाता था। वो लड़की खाना लेकर कमरे में चली जाती थी। मैं इन तमाम हालात में कुछ भी सोचने और समझने के काबिल नहीं था। मैं हर रात अपनी उंगलियों पर गिन कर गुजारता कि कब 30 रातें पूरी होंगी और कब मैं अपने बीवी बच्चे से मिल सकूंगा। 10 दिन गुजर चुके थे। मैं इतना थका हुआ होता था कि रात को जिस करवट पर लेटता सुबह भी उसी करवट पर आंख खुलती थी। मगर आज सुबह 3 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई थी। मुझे बेहद प्यास लगी थी। मैं पानी पीकर वापस लेटने लगा तो मुझे मेरी बीवी के कमरे से अजीब किस्म की आवाजें आने लगी थी। मैं घबरा गया था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की थी, मगर कुछ सुन नहीं पाया था। खैर, मैं नींद में था, इसीलिए सो गया। मगर अब तो ये वाकया हर शब होने लगा था। अब हर रात 3 बजे बीवी की अजीब सी आवाज आती थी। मैं घबरा जाता। दिल चाहता था कि कमरे में जाकर तो देखूं कि आखिर क्या बात है, मगर फिर अपना वादा याद आ जाता था जो मैंने उस 15 साल की लड़की से किया था। मुझ में इतनी इंसानियत तो थी ही कि अपनी मोहसिना का नाम नहीं तोड़ूं। खैर, मैंने बाहर से ही कान लगाकर सुनने की कोशिश की थी कि आखिर क्या बात है, मेरी बीवी की ये कैसी आवाजें आ रही हैं। तब मुझे समझ में आया कि मेरी बीवी बहुत ज्यादा तकलीफ में है। वो बिलक रही है और साथ ही साथ कोई हंस भी रहा है। ये हंसी किसी और की नहीं बल्कि उसी 15 साल लड़की की थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था कि न जाने वहां क्या हो रहा है। इसीलिए मैंने दरवाजा खोलने के लिए आगे हाथ बढ़ाया ही था कि किसी के कूदने की आवाज मुझे सुनाई दी थी। मैंने एक झटके से दरवाजा खोल दिया था और तब मेरी नजर अपनी बीवी पर पड़ी थी। वो ज़ारो कतार रो रही थी। मैं बोला, क्या हुआ? हमारा बच्चा कहाँ है और वो लड़की कहाँ है?
नाहिद रोती रही और बोली, अब ख्याल आ गया? हर रात 3 बजे जब मेरे कमरे से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, तब तुम क्यों ना आए? अब वो हो गया जिसका डर मुझे उस दिन से खा रहा था, जिस दिन से मुझे पता चला था कि मैं हामला हूं। जफर, हम दोनों अपने बच्चे से महरूम हो गए। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मैं बोला, नाहिद, मुझे बताओ तो हुआ क्या है, नहीं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। नाहिद बोली, जफर, आज से 16 साल कबल जब मैं बहुत कम उम्र थी, तब मैं दानियाल से मोहब्बत कर बैठी थी। वो मेरा पड़ोसी था। मोहल्ले में उसकी शोहरत अच्छी नहीं थी, मगर मुझे न जाने उसमें क्या नजर आया कि मैं उसके इश्क में बिल्कुल ही अंधी हो चुकी थी। जफर, उसने मुझसे कहा कि हम छुपकर निकाह कर लेते हैं। मैं मान गई। फिर वो तन्हाई में मिलने पर जोर देता रहा, मगर मैं हर बार इनकार कर देती थी। लेकिन मैं बहुत कम उम्र थी, नासमझ थी, इसीलिए ज्यादा देर तक अपने इनकार पर न टिक सकी और फिर उससे तन्हाई में भी मिलने लगी। उसने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया और यूं मैं हमला हो गई। मुझे तब नहीं पता था। हर वक्त मेरी तबीयत खराब रहने लगी तो अम्मी डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने बताया कि मैं हामला हूं। मेरी अम्मी तो मारे डर से कांपने लगी थी। अम्मी मुझे घर ले आई और अब्बू अम्मी ने मुझे बहुत मारा था। फिर जब मेरे घर बच्ची की पैदाइश हुई तो अम्मी ने मुझे बताया कि बेटी पैदा हुई है। फिर वो मुझे मेरी बेटी का चेहरा दिखाए बगैर न जाने उसे कहाँ छोड़ आई थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अम्मी से इस मुतालिक इस्तफसार कर पाती। यूं ही वक्त गुजरता गया। अम्मी ने मेरे लिए बहुत रिश्ते ढूंढे, मगर जब भी मुझे कोई कबूल करने वाला होता, मेरी भाभियां उन्हें मेरे सियाह माजी के मुतालिक बता दिया करती थी, क्योंकि वो मुझसे घर के काम लिया करती थी। यूं ही मेरी उम्र ढलने लगी। तब मेरी भाभियों को एहसास हुआ कि अगर नाहिद की शादी न हुई तो वो उम्र भर के लिए हम पर बोझ बनकर रह जाएगी। इसीलिए जब आपका रिश्ता आया तो उन्होंने मेरी असलियत छुपा ली और यूं मैं आपकी बीवी बनकर आपके घर आ गई। ये 15 साल लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी है। उसने मुझे बताया कि वो यतीम खाने में पली बढ़ी है। वहीं पर उसने नर्सिंग का कोर्स किया था। वो जगह जगह मेरी तलाश में फिरती रही थी। आखिरकार उसे इल्म हो गया कि मैं यहां पर हूं, इसीलिए वो मुझसे बदला लेने के लिए आ गई। हर शब 3 बजे वो मुझसे यही कहती थी कि अम्मी, मैं तुम्हारा बेटा लेकर चली जाऊंगी। ये भी वैसी ही जिंदगी गुजारेगा जैसी मैंने गुजारी है। मैं रोती रहती। सुबह होती तो अपने माजी से डरकर अपनी बेटी के इरादे आपको ना बताती। मैंने सर झटक दिया और बोला, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। इतना कहकर मैं घर से निकल आया था। मैंने गली कूचे, खेत खलियान हर जगह देख लिया था। गर्ज कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वो लड़की होती। आखिरकार मुझे एक जगह से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी थी, इसीलिए जल्दी से उधर चल दिया। मेरा शक ठीक निकला था। वो लड़की और मेरा बच्चा वहीं पर थे। मैंने एक बड़े से डंडे की मदद से कुत्तों को भगा दिया था। वो लड़की मुझे देखकर थर थर कांपने लगी थी। वो बोली, अपना बेटा ले लो, मुझे जाने दो। मुझे उस लड़की में उस दम नन्हा सा जफर नजर आया था, जिसने बड़ी मुश्किल जिंदगी काटी थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे अपने साथ घर ले आया। घर आया तो मेरी बीवी अपनी बेटी को देखकर रोने लगी थी। वो सोचने लगी कि न जाने अब मैं उसके साथ क्या सुलूक करूंगा। उस डरी सहमी नाहिद में भी मुझे जफर नजर आया था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और बोला, नाहिद, मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना। मैं नाहिद की बेटी सारा से बोला, बेटी, जो रूखी सूखी हम खाएंगे वही तुम भी खा लेना, मगर यहां से मत जाना। यहां तुम्हारी माँ और छोटा भाई है। नाहिद रोने लगी थी। मैंने उनसे कहा कि रोना धोना छोड़ दो। देखो, खुशी का सूरज तुलू हो चुका है। और मेरी बात सच साबित हुई थी। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कुछ पुलिस वाले थे जो हमारे घर आए थे। उनके हाथों में मेरी दुकानों की चाबियां थी। वो कहने लगे कि हमारे शहर में नए एसएचओ का तबादला हुआ है। वो बहुत ईमानदार है। उन्होंने आपके मामले की छानबीन की तो पता चला कि आप बेकसूर हैं। इसीलिए ये मुकदमा अदालत में ले जाने के बजाय उन्होंने खुद से ही इंसाफ कर दिया है। खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने सारा के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, ये सब तुम्हारे नसीबों से वापस आया है। मुझे कामिल यकीन है कि ये मेरी नेकी का ही सिला था। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारी की हुई नेकी और जुल्म घूम फिर कर तुम तक वापस आ जाएगा तो उसकी बात पर यकीन कर लेना, क्योंकि ऐसा जरूर होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।